हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल नाइन में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं आज रश्मि अररिया के बारे में फिर से बात करने वाली हूं, और मैं वही बात करती हूं जिनका मुझे कहीं तक 50% विश्वास होता है कि हाँ ये सही हो सकती है। 50% तभी मैं उस चीज़ों पर बात करती हूँ, बाकी हवाबाजी या फेक बात नहीं करती। बहुत लोगों को बोलते हैं कुछ लोग कि आप झूठ बोल रही हो, आप ऐसे कर रही हो, तो रही झूठ की बात तो झूठ में नहीं बोलती। मेरा मतलब, मेरा मकसद सिर्फ इतना रहता है, मेरा रिएक्शन बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। मेरा भावनाएं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं रहती हैं। जो भी दोषी हो मैं चाहती हूँ उसको सज़ा मिले, और जो कोई भी मतलब निर्दोष फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। चाहे रश्मि के मामले में उसकी माँ दोषी हो, चाहे उसका पति सूरज दोषी हो, चाहे फिर उसकी सास चाची जिसका बताया जा रहा है कि सूरज के, रश्मि के पति सूरज के उसके साथ नाजायज संबंध थे। चाहे दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। रश्मि जिस तरह से तड़प तड़प के मरी है, उसके दोषी को भी उसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ लोग फेक वीडियोस चला रहे हैं, जो एक रश्मि और सूरज के प्रैंक का वीडियो है, जिसमें उन दोनों ने प्रैंक किया है, थोड़ा सा मार पिटाई वाला है, ऐसा कुछ। तो लोग क्या हैं, उसका एक मैंने चैनल पर देखा, उसका आवाज़ तो म्यूट कर दिया, सॉरी, उसका आवाज़ म्यूट करके और उस वीडियो को इस तरह से अपलोड किया गया है कि देखो सूरज किस तरह से रश्मि के साथ अत्याचार करता था, किस तरह से मारता पीटता था। तो देखिए, हमारा उन्होंने नाम ले दिया सूरज जिम्मेदार है, तो आंख बंद करके हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सूरज ही जिम्मेदार है। फिर हम ये नहीं कह सकते आप सही चीज़ों को भी गलत करके दिखाओ। अगर सूरज गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी कीमत पर बचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही चीज़ों को भी गलत कर के दिखाओ। नहीं, जो भी सही है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सही और सच्ची और सटीक जानकारी ही मेरे चैनल के द्वारा मिलती है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि मेरे को कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम जानती नहीं हो, राधा की तरफदारी कर रही हो, राधा ने अपनी बेटी को जहर दिया। पिछली वीडियो में मैंने बोला था यार, कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। अगर राधा देवी ने ऐसा कुछ किया है तो वो सज़ा की हकदार है, उस चीज़ की भी जांच होना चाहिए। उधर से चाची चाचा का आरोप है कि राधा देवी जब अपनी बेटी रश्मि को ससुराल से पुलिस के साथ लेकर आई थी, राधा नहीं, राधा ने अपना भाई भेजा था, रश्मि का मामा, रश्मि के मामा जी रश्मि को पुलिस के साथ गए थे, 112 के साथ पुलिस के साथ गए थे और वहाँ से रश्मि को लेकर आए थे। ससुराल वालों ने स्टाम्प पेपर पर रश्मि के साइन वगैरह ले लिए थे कि रश्मि सही सलामत बहुत अच्छी जा रही है, और रश्मि उस वक्त ससुराल से बिल्कुल अच्छी आई भी थी। फिर उसके बाद क्या हो गया ये तो नहीं पता। साइन करके रश्मि को वहाँ से बुला लिया गया था, और रश्मि को वापस भेजने का दूर दूर तक राधा देवी का, रश्मि की माँ का कोई इरादा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को दवा खिला दी, जिस वजह से बच्चा उसका गिर गया और उसका मिसकैरेज हो गया। ये चाचा चाची का आरोप है कि राधा देवी ही इस सब के पीछे है। उधर राधा देवी का कहना है कि सूरज को लगता था कि रश्मि बदचलन है, बोलता था राधा बदचलन है, रश्मि ऐसी वैसी है, गलत उल्टे सीधे आरोप लगाता था और बोलता था ये बच्चा मेरा नहीं है, जिस वजह से उसके पेट पर लात रख दी और बच्चा गिरा दिया। दोनों का, ससुराल मायके वालों का, दोनों का एक दूसरे के ऊपर आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात का दावा तो मैं नहीं करती, बट जो भी इस चीज़ का दोषी हो, उस मासूम बच्चे का और उस बच्चे की माँ रश्मि, वो भी बेचारी इतनी बहुत ही ज़्यादा मासूम और सीधी, बहुत ही प्यारी लड़की थी, उसका माँ बच्चे का, दोनों का जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उधर बताया जा रहा है, राधा देवी ने बोला है कि सूरज अपनी चाची के पैर दबाता था, चाची के साथ सूरज के संबंध थे, जिस वजह से सूरज रश्मि को खुश नहीं रखता था। राधा देवी का कहना है कि इस बारे में हमने शिवानी को भी बताया, तो शिवानी ने बोला कि अब रश्मि उस घर में नहीं जाएगी, अब रश्मि को मत भेजना।
लेकिन रश्मि ने बोला मम्मी अगर मैं यहाँ नहीं जाऊँगी कहीं और जाऊँगी तो क्या पता यहाँ से भी ज़्यादा कोई और बुरा इंसान मिल जाए, मेरे को क्या पता, अगर मेरी किस्मत ऐसी है, अगर लोग मतलब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, कमेंट में उसको बोल रहे हैं तो शायद मेरा पति सुधर जाए। इस वजह से रश्मि फिर से वापस चली गई। हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें रश्मि की आंखों की रोशनी गई और वो रोते हुए न बोल रही है मम्मी मैंने गलती कर दी, तुम्हारी बात न मानी, मम्मी मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी बात न मानी। रश्मि तड़पते हुए रोते हुए ये चीज़ बोलती है, वीडियो मैंने वो देखा था कि मुझसे गलती हो गई मम्मी, मैंने तुम्हारी बात ना मानी, वे वहाँ चले गई। उसके बाद ही रश्मि के साथ ये सब घटना हुई। राधा देवी रश्मि की माँ का ये कहना है कि सूरज अपनी चाची के पैर दबाता था, चाची के साथ संबंध थे। रश्मि बोलती थी मैं पैर दबा दूँ चाची के, तो सूरज बोलता था कि नहीं तुम चाचा के पैर दबा दो, चाची के मैं दबाऊँगा। ये चीज़ देखो गलत है अगर ऐसा है तो। अब बहुत से लोग मेरे को भी कमेंट्स में बोल रहे हैं कि राधा ही कम नहीं है, राधा ऐसी थी, अपनी बेटी को बीमारी में छोड़कर वो दूसरे नितिन के साथ शादी कर ली थी, नितिन के साथ भागकर चली गई थी, दूसरे के घर की उसने ज़िंदगी बर्बाद की थी। ये भी बात सही है, जब बेटी इस तरह से बीमार थी इतने महीनों से तो राधा देवी क्यों उसको छोड़कर पराए इंसान के साथ इस तरह से गायब थी। मतलब उनका कुछ भी रहा होगा। एक तो इनके पूरे घर, पूरे ख़ानदान, पूरे रिश्तेदार का एक एक इंसान का चैनल है और एक एक के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी यार। समझने निकलो ना मामला तो समझते समझते सारा सर दर्द हो जाएगा, सर घूमने लग जाएगा, लेकिन इनका मामला हाथ नहीं आएगा। मतलब ये है कमी दोनों तरफ से रही है, चाहे रश्मि के मायके वाले हों, उसकी माँ हो, चाहे रश्मि के ससुराल वाले हों। इधर से वो लोग गाली गलौज बदतमीजी, इधर से वो लोग गाली गलौज बदतमीजी, इनका सिर्फ यही चलता था, यही चलता था। और आप सही कि ये व्यूज़ के लिए ये जो गाली गलौज, ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो दुश्मनी थी, उस सब में आज रश्मि की जान चली गई। जो भी कारण रहा हो, जैसे भी कारण रहा हो, राधा देवी बोल रही है कि कोई माँ चाहेगी कि मेरी बच्ची के बच्चा ना हो, मेरी बच्ची माँ ना बने। मैं तो कोई खिलौना या कुछ भी देखती थी तो मेरे को लगता था कि मेरी बेटी के हो जाएगा कुछ तो मैं उसके लिए लेकर जाऊंगी। यार मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सूरज के सपोर्ट में हैं, बोल रहे हैं कि नहीं राधा ही गलत है, राधा का कैरेक्टर गलत है, राधा को सिर्फ व्यूज़ चाहिए थे, राधा को सिर्फ फेमस होना था, अब वो हो रही है फेमस। यार को माना व्यूज़ सबको चाहिए, फेमस सबको होना, लेकिन कोई अपने बच्चों के साथ ऐसे करके नहीं होगा। मेरे दिल से ये बात मेरे हलक से बोलते हैं कि मेरे अंदर तक नहीं जा रही है बात, मेरे से गवारा नहीं हो रही कि कोई माँ या फिर राधा देवी अपनी बेटी को जहर देकर, सीधे सीधे लोग मेरे कमेंट कर रहे हैं कि जहर देकर उसने उसको अपनी बेटी को, यार मतलब मेरे से तो ये बिल्कुल भी मेरा दिमाग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। और रही सूरज की बात, तो सूरज अभी भी बाहर है। सूरज और सूरज के ससुर मायके वाले, मतलब सब लोग रश्मि के अभी भी कोई भी दोषी है या कुछ भी है, अभी मामला नहीं पता चला है। मामला अभी तह तक जांच अभी चल रही है। कोई भी दोषी हो चाहते हैं उसको सज़ा मिले और रश्मि की आत्मा को शांति मिले। फिलहाल आप लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक, बाय।